हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज शुरू कर रहे हैं एक फैन मेड शानदार कॉमिक्स, हॉरर कॉमिक्स तंत्र शक्ति। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया सब्सक्राइब ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं तंत्र शक्ति हॉरर। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका खतरनाक पृष्ठ, कंकाल, एक सरकटी लाश, चमगादड़। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है और मंगल ग्रह पर कदम रखने के मंसूबे बांध रहा है। परंतु अपनी ही पृथ्वी के रहस्यों की परतों को अभी तक पूरी तरह से उधेड़ने में वह सफल रहा है। तंत्र मंत्र विज्ञान इसके अस्तित्व से इनकार करता है, परंतु इसके प्रभाव को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समय समय पर ऐसी घटनाएं उभर कर सामने आती हैं जो किसी अज्ञात शक्ति की तरफ इशारा करती हैं। ऐसी लगभग 98% घटनाओं को विज्ञान की सहायता से सुलझा दिया जाता है, परंतु शेष घटनाओं के विषय में विज्ञान चुप रहता है। अब या तो विज्ञान अभिज्ञान की सीमा तक नहीं पहुंच पाया या इन घटनाओं को सुलझा सके, या फिर इस रहस्यमय धरती पर कहीं ना कहीं अपने पैर जमा रही है तंत्र शक्ति। शहर की तड़क भड़क से दूर सुनसान इलाके में एक कार अमावस की काली और ठंडी रात में अंधेरे और धुंध को चीरती चली जा रही थी। कमबख्त जॉन को भी पार्टी का यही समय मिला। इतनी रात का इस भयानक और सुनसान सड़क से गुजरना पड़ रहा है। विचारों की आंधी सी चल रही थी कार चलाई लड़की के दिमाग में। अब राम जाने कहीं कोई लुटेरा छुरे के साथ मेरा ही इंतजार न कर रहा हो। वह अपने ख्यालों में खोई भी थी कि अचानक कार अजीब सी आवाज़ें करती हुई रुक गई। ओहो, ये क्या, टंकी तो फुल है, लगता है चेक करना पड़ेगा। दरवाजा खोलते एक ठंडी लहर पूरे बदन को कपा दिया। किट 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 ऊ बेटी भावना, आज तो बुरी फंसी। ओफो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, घर पर सब परेशान होंगे। भावना सोच ही रही थी कि एकाएक दिल दहला देने वाली हवाएं चलने लगीं। ओह, लगता है जमकर बारिश होगी। बिना एक पल गवाए तेजी से कार के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी वह। उस कार के अंदर बैठती तेज गड़ाक के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। लगता है रात कार में गुजारनी पड़ेगी। इस मौसम को तो अभी खराब होना था। कोस रही थी वह उस घड़ी को जब वह उस मनहूस पार्टी में गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। काली रात और निर्जन काली होती चली गई। जंगल के बीचों बीच निर्जन स्थान पर सड़क किसी भयानक काले सांप की तरह प्रतीत हो रही थी। लेकिन क्या वह स्थान वाकई निर्जन था, या वहाँ कोई पर था। एक जोड़ी कदम तेजी से बढ़ रहे थे उस तरफ। ये कदम शतरिया किसी इंसान के नहीं थे, तो फिर उस किस तरह का साया जो लंबे लंबे कदमों की तरह बढ़ रहा था कार की तरफ, वो क्या इरादा था उसका। उधर बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर अचानक चेक उठी। कार में सो रही भावना गड़गड़, ओहो, गड़गड़। लगता है बारिश रुक रही है। पता नहीं ये मनहूस काली रात कब खत्म होगी। किसी अज्ञात आशंका से दिल बैठा जा रहा था उसका। और इतने में ही एक आहट सुनकर शहर उठी। खटखट, कौन है बाहर, कौन है। म्याऊं, ओहो, बिल्ली है। किसी नगाड़े की माने तो उसके दिल में कुछ तसल्ली मिली। म्याऊं, उफ, ये बिल्ली की बच्ची जान लेकर रहेगी। बिल्ली को भगाने के लिए शीशा नीचा किया था उसने। हुश, चल भाग जा शैतान कहीं की, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। बिल्ली को भगाने के लिए बाहर निकला। हाथ वापस अंदर नहीं खींच सकी। हर आई। एक हाथ नहीं, एक भयानक पंजा उसकी कलाई पर बुरी तरह से कस गया था, जो कलाई के मांस के अंदर तक धंस गया था और खिड़की से बाहर खींच लिया था उस रहस्यमय साय ने। आ गर। सड़क पर लापट का घर। कौन हो तुम। कोई उत्तर नहीं मिला। चमकी बिजली और रोशनी से नहा गया दरिंदे का चेहरा, चेहरा जो किसी भी के भी दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी था। फिर भावना तो केवल एक लड़की थी, एक कमजोर लड़की। हर ऊं, भय की अधिकता के कारण चीख नहीं पाई थी। गर, एक आवाजात हो गया था उसकी नसों में कैद खून। आवाज जैसे हलक में घुट गई थी। अक। एक ही वार में गर्दन उतार दी उस जालिम शैतान ने। हर खचाक। उफ, इतना वहशीपन, इतनी दरिंदगी। एक बार तो कलेजा थर्रा उठा को शैतान का भी। एक किसी कटे हुए वृक्ष की भांति लहरा कर सड़क पर गिर गया। भावना का बेजान शरीर। घर लौटने की इच्छा भागिन के मन में ही रह गई। किसी खिलौने की तरह उठा लिया शैतान ने मासूम का सर, और भावना का खून से लथपथ शरीर पर सड़क पर छोड़कर बेआया तस्त खो गया। वो मौत का दूध, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह, ओ माय गॉड, कितनी निर्दयता से कत्ल किया है। इसके परिवार वालों को कुछ पता लगा इंस्पेक्टर। यस सर, उन्हें खबर कर दी गई है। और इसका सर
अभी तक नहीं पता चला है। सर पर तलाश जारी है। विश्वास झलक रहा था कमिश्नर पांडे के सर में। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर राज कि इस केस की तह तक पहुंचने के लिए तुम अपनी जान तक लड़ा दोगे। थैंक यू सर। जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा ये। गुड। लाश का सिर कहीं नहीं मिला साहब। ओह, लाश का सिर आखिर कहाँ गायब हो गया? खून पसीना एक कर दिया इंस्पेक्टर राज ने, मगर पता नहीं लगा सका। फिर वो जैसी बाढ़ से आ गई ऐसी घटनाओं की हर अमावस की रात किसी न किसी मासूम की ज़िंदगी लील करता रहा वो वीराना। और खूनी रात के नाम से पुकारने लगे लोग उस अमावस की रात को। अखबार भी अछूते नहीं थे इस खबर से। सरकटी लाश, अमावस की रात का खूनी खेल। पुलिस पर तो लोगों का विश्वास ही उठ गया था। मौत का अपना अपना खेल खेल रही है। पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। पुलिस क्या करेगी भैया? अब जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। गुस्से से तिमतिमा रहा था कमिश्नर पांडे का चेहरा। खामोश इंस्पेक्टर राज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कातिल कत्ल पर कत्ल करता जा रहा है, तुम अभी तक उसका मकसद भी पता नहीं लगा पाया। आई एम सॉरी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मोहलत मोहलत मोहलत? अरे मुझे तो ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। खैर, मामला बहुत संगीन हो गया, इसलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे सकता हूँ। थैंक यू सर, मैं वादा करता हूँ इस बार कातिल मुझसे नहीं बचेगा। यू मे गो नाउ। कमिश्नर के ऑफिस से बाहर आती इंस्पेक्टर राज का दिमाग उजला था कई सवालों में। आखिर इन हत्याओं के पीछे कातिल का मकसद क्या हो सकता है? सभी खून अमावस की रात को ही हो रहे हैं। लोगों के सिर का क्या करता है वो हत्यारा? कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रहा है उस वीराने में। मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगा, लेकिन कैसे? बल पड़ गए इंस्पेक्टर राज के माथे पर। भौएं आंखें पर झुकने लगी, चेहरा कठोर हो गया। हाँ, उसके सिवा कोई चारा नहीं, यही करना होगा मुझे, क्योंकि ब्यामा में हर जगह कोई पहरा नहीं दे सकता। इस अमावस की रात मैं खुद जाऊंगा उस बिराने में कातिल का शिकार बनने, बिल्कुल अकेले। उफ, ये क्या निर्णय ले लिया था इंस्पेक्टर राज ने? पागल तो नहीं हो गया वो? उधर शहर से बहुत दूर बहुत कुछ असाधारण घट रहा था उस पवित्र स्थान पर। ओहो, कई महीनों से महसूस हो रहा है कि कोई शैतान सिद्धि यंत्र कर रहा है। अचानक खुल गई थी किसी मूर्ति के समान उस योगी की आंखें। अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा, क्योंकि वह यंत्र सिद्ध करने के लिए यह नहीं हो सकता। करने के लिए नहीं, यह नहीं हो सकता। चिंता के भाव उभरा है उस तेजस्वी के चेहरे पे। कुछ सोचकर दोबारा ध्यान में लीन हो गए वो रहस्यमय शख्स। मुझे पता लगाना होगा पास वाले शहर के हालात के विषय में। पिछले दिनों की सभी घटनाएं अंकित हो गई थी उस योगी की दृष्टि पटल पे। हर कर आई। ओहो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन ये शैतान, ओहो। उधर इंस्पेक्टर राज अटल था अपने जानलेवा निर्णय पर। कल रात परीक्षा है मेरी, क्योंकि कल ही वो अमावस की प्रलयंकारी रात है जब मैं उस बेरहम हत्यारे से रूबरू होऊंगा। साक्षात मौत से लड़ने की तमन्ना लिए अपने बाइक पर सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा वो। मुझे विशेष तैयारी करनी होगी, और मुझे वो भी आज रहा थी। शाम को रवाना खाना खाते वक्त इन्हीं बेचारों ने घेर रखा था। उफ, कैसा होगा वो दरिंदा, कैसे करता होगा वो कत्ल। बिस्तर पर भी चैन ना मिला उसे। कल रात होगा सामना मेरा उस कुत्ते से। रात को नींद ने कब खेल लिया पता ही नहीं चला। और सुबह जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो एक और आश्चर्य का सामना कर रहा था। साहब, आपसे कोई महात्मा मिलना है। महात्मा? और मुझसे कहाँ है वो? अंदर बैठे हैं साहब। शीघ्रता से पहुंचा इंस्पेक्टर राज। और कहिए, मैं इंस्पेक्टर राज हूँ। ओहो, मेरा नाम परम योगी है पुत्र। शहर में जो कत्ल हो रहे हैं मैं उनके विषय में बात काटी इंस्पेक्टर ने। क्या आप उनके विषय में कुछ जानते हैं? हाँ पुत्र, वे कत्ल किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि एक शैतान द्वारा किए गए हैं। शैतान? क्या मतलब है आपका शैतान से? शैतान अर्थात यज्ञ द्वारा उत्पन्न की गई वह अजय शक्ति, जिसे वही शक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके वंश ने कई पीढ़ियों तक लगातार शैतान की पूजा की हो। वह शैतान जिसके जीवन के कोई लक्षण नहीं होते। वह हैवान जिसे मारा नहीं जा सकता। वह दरिंदा जिसके हाथों में चट्टानों का सीना फाड़ सकने की अथाह शक्ति है। रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ इंस्पेक्टर राज को परम योगी कथन पर। निर्जीव शैतान? लेकिन ये कत्ल क्यों करेगा? अपने मालिक के लिए। मालिक? हाँ, मालिक, जो शैतान सिद्धि यंत्र द्वारा अमर होना चाहता है। इस यंत्र को अंजाम देने के लिए 7 अमावस की रातों तक शैतान की मूरत को ताजा नरमुंड के चढ़ावे के रूप में अर्पित किया जाता है। देख नहीं सका परम योगी इंस्पेक्टर राज के कथन के छिपे सच को। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता बाबा। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सब बेकार की बातें हैं। उठ पड़ा परम योगी कुर्सी से। ओहो, मैं अपना कर्तव्य समझकर तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने आया था पुत्र, लेकिन ये हम दोनों का दुर्भाग्य है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया परम योगी और टकटकी लगाकर देख रहा था इंस्पेक्टर आज बाहर जाते हुए परम योगी को। नरमुंड, शैतान को चढ़ावा, निर्जीव शैतान हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है सारे कत्ल यही कर रहा हो? अब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, इस पर नज़र रखनी होगी। समय के साथ काली रात दिन के उजाले को अपने आगोश में ले रही थी, और ऐसे ही उल्लुओं और चमगादड़ों के लिए तो सुबह हो गई थी। और एक बार फिर बढ़ चला था वह जानवर नुमा कदम अपने शिकार की ओर। दरिंदगी
दिखाने को बेताब थे वे नुकीले पंजे। और इधर इस मौत से बेखबर था कोई, न जाने किसकी मौत आई थी जो इस बिराने में चलाया था उस शैतान का शिकार बनने। 1 मिनट, ये तो इंस्पेक्टर राज है, बच नहीं सकेगा वो आज हत्यारा मुझसे। आज रात खत्म हो जाएगा हत्याओं का सिलसिला। विचारों में डूबा इंस्पेक्टर आज देख नहीं सका कि कब वह बिल्ली उसकी बाइक के सामने आ गई। म्याऊं, अपना संतरण खोलकर सड़क के मुंह पर बल कर गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। आहा, ची, धड़ाक, तेजी से लुढ़कता चला गया उस स्थान पर। उफ, वह लुढ़कता ही रहा था कि अचानक किसी मजबूत चीज से टकरा कर रुकना पड़ा। धड़, और उस मजबूत चीज को देखने की तमन्ना उसकी निगाहें जो ऊपर उठती चली। गर्र, उफ। इंस्पेक्टर राज जैसा बहादुर इंसान का दिल भी एक बार जैसे धड़क कर रह गया उस यमराज को देखकर। बढ़ चला था वो खूनी पंजा इंस्पेक्टर राज की तरफ। पलक झपकते उस खूनी पंजे के सारे हवा में झूल गया इंस्पेक्टर राज का शरीर। चर हर, और पलक झपकते इंस्पेक्टर राज को हवा में उछाल दिया इंस्पेक्टर राज को। ओफ, लेकिन हवा में कई कलाबाजियाँ खाता संभला इंस्पेक्टर राज। उफ, ये तो वो है कातिल जिसने अमानवीय ताकत है। इसे पराजित करने के लिए मुझे अपनी ताकत का कतरा कतरा इस्तेमाल करना होगा। थप, दाद देनी होगी इंस्पेक्टर राज के हौसले की, जो वह साक्षात मौत से टकराने की सोच रहा था। भयानक ढंग से वो बड़ा हैवान इंस्पेक्टर राज की तरफ। मगर इंस्पेक्टर राज ने सिर्फ वार ही नहीं बचाया साएं, बल्कि एक शक्तिशाली ठोकर भी जड़ दी शैतान की छाती पर। ठाक, लेकिन ओहो, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी चट्टान पर वार किया हो। केवल पल भर के लिए टिका था इंस्पेक्टर राज, और उसे बहुत महंगा पड़ सकता था। वो बाल बाल बचा, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चीज़ क्या था। और इस बार शैतान के चेहरे पर वार कर दिया इंस्पेक्टर राज ने, तड़ाक। लेकिन उसका आगे बढ़ना है, उसका गर्र, इसे काबू करने के लिए मुझे इस पर जाल फेंकना होगा, और यहाँ आने से पहले तैयारी जो की थी वो मेरे काम आएगी। अगले ही पल कैद हो गया वो शैतान। गर्र, सिर्फ कुछ पलों के लिए। चर्र हर्र, क्योंकि अपने तेज नाखूनों उसके जाल को शीघ्र काट डाला उस हैवान ने। अब समझ में आया था इंस्पेक्टर की सच्चाई का। ओफ, खाली हाथ उससे मुकाबला करना बेवकूफ़ी होगी। बिजली की गति से उसके हाथ में आ गई लोहे की वो रॉड। अपनी सारी ताकत लगा दी इंस्पेक्टर राज ने अपने वार से। तड़ाक, लेकिन हे भगवान, लोहे की रॉड टेढ़ी हो गई। पल भर के लिए शैतान को भूल गया इंस्पेक्टर राज, और इस बार से बच नहीं सका वह शैतान की गिरफ्त में आने से। ओहो, गर्र, और उस मजबूत पेड़ से जा लड़ा इंस्पेक्टर का शरीर। धड़ाक, ओहो, तोर तारे नाच रहे थे इंस्पेक्टर की आंखों के सामने। कितना सहायता वह मौत धीरे धीरे बढ़ रही थी उसकी तरफ कि अचानक जैसे भूचाल सा आ गया। धाए 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 धाए, अपनी सारी शक्ति से होकर सारा का सारा रिवॉल्वर खाली कर दिया इंस्पेक्टर ने उस शैतान पर। मगर फटी की फटी रह गई इंस्पेक्टर की आंखें। ओह, इट्स इम्पॉसिबल। धुआं को चीरता चला गया वो राक्षस। गर्र, इतने में बिजली की भांति घूम उठा हैवान का हाथ, परंतु इंस्पेक्टर राज ने बचने की कोशिश में शैतान के वार का शिकार बना उसका कंधा। आह, खच्च, हर्र, खून की धारा फूट पड़ी इंस्पेक्टर कंधे से। आह, इसी के साथ होश को बैठा इंस्पेक्टर राज, परंतु इधर हैवान को लगा एक तेज झटका। गर्र, इंस्पेक्टर राज की जान लेने को आतुर उसके कदम पीछे हटने लगे, और कुछ ही पल बाद एक अन्य साया बढ़ रहा था इंस्पेक्टर के बेहोश शरीर की तरफ। इंस्पेक्टर से राज की शरीर को उठाकर काली रात में खो गया वह रहस्यमय साया। वहाँ से कुछ दूरी पर। खाली हाथ कैसे आ गया आज तू? विश्वास नहीं हो रहा शख्स को अपनी आंखों पर। इतने वर्षों में तूने ऐसी धृष्टता कभी नहीं दिखाई। गुस्से के भाव उभर आए उसके चेहरे पर। मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है तू? अरे, अगर वफादारी का एक भी कतरा तेरे खून में बाकी हो तो अपना अधूरा काम पूरा कर। कुछ कहना चाह रहा था वो दरिंदा अपने मालिक को। घर, परंतु वह गुस्से में अंधा हो गया था। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा। और याद रखना, अब की बार अंतिम बलि देनी है, इसलिए शिकार को जिंदा यहाँ लेकर आना। मैं अपने हाथों से उसकी बलि शैतान को चढ़ाऊंगा। इतना कहते ही अपने नए शिकार की तलाश में बढ़ चला शैतान के कदम। इधर किसी अज्ञात स्थान पर धीरे धीरे आंखें खोली इंस्पेक्टर ने। आहा, मैं कहाँ हूँ? फिर अचानक, कहाँ है वो शैतान? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शांत व शांत प्रतिभाशाली आवाज़ थी। बाबा आप, मैं यहाँ कैसे आ गया? बाबा कहाँ है वो राक्षस? बोलो बाबा, बोलो। तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, बस मैंने तुमको देखा और अपनी कुटिया में ले आए हो। मैंने अपनी आंखों से उस शैतान को और चलती फिरती मौत को देखा है बाबा। ओह, तो तुमने देख लिया उसे? बस हाँ, और मैं अपने पहले वाले बर्ताव से बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, बस इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। परंतु बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? बस कि शैतान ने मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं था। वहाँ से दूर माहौल हर जगह शांत नहीं था। बचाओ, खूनी शैतान शिकार पर था। कर्र, मगर उसी अज्ञात स्थान पर उस शख्स का दिमाग उलझा हुआ था ख्यालों में। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया
मेरा सेवक खाली हाथ कैसे वापस आ गया? जरूर कोई खास बात होगी, वह उसके आने के बाद ही पता चलेगी। परंतु उसी वक्त आहट सुनकर आवाज पलटा, खट, लगता है कि वह आ गया बलि लेकर। परंतु धाड़, आहा, अगर बाबा द्वारा अपनी तेरा खेल खत्म हो चुका है ढोंगी। अगर बाबा अपनी तंत्र शक्ति द्वारा स्थान का पता लगाते हैं तो उस गुप्त स्थान तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता। लगता है तुम दोनों मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। ताड़ आई, तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। अचानक हुए इस बार से तिलमिला गया इंस्पेक्टर। यह शांतरिक बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मुझे इंस्पेक्टर को अतिरिक्त शक्तियां देनी होगी। योगी के हाथों से एक किरण निकलकर इंस्पेक्टर के शरीर में समाने लगी। ओह, मैं अपने आप में ज़्यादा ताकतवर महसूस करने लगा हूँ। अब इंस्पेक्टर का वार प्रलंकारी था। धाड़, आहा, वार पर वार करता चला गया इंस्पेक्टर तांत्रिक पे। धाड़ और शक्तिशाली वार के साथ ही आहा, उस शैतानी मूरत के खड़क पर आ गिरा वह। खच, आहा, मैं मर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मर सकता। मेरी मृत्यु तो मेरे भांजे के हाथों लिखी है। इतने में दाखिल हुए प्रलंकारी कदम उस गुफा में, और इस बार बलि के लिए एक नन्ही बच्ची को लेकर आया था। वह निर्दयी इंस्पेक्टर को देखकर चमक उठी उस शैतान की आंखें, और उनमें उभरा है इंस्पेक्टर का चेहरा। यह दृश्य देखकर आश्चर्य से उछल पड़ा तांत्रिक। ओह, तो तू ही था शैतान का वो शिकार जिसने उसे जिंदा जिंदा छोड़ दिया था। क्योंकि शैतान उस परिवार के किसी भी सदस्य की जान नहीं लेता जिस परिवार ने उसे सिद्ध किया है। इसका मतलब तेरी रगों में हमारे परिवार का खून दौड़ रहा है। तू मेरा भांजा है। जब शैतान ने तेरा खून छू लिया होगा तो उसे इस बात का आभास हो गया होगा। जबरदस्त झटका लगा इंस्पेक्टर को। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा तो इस दुष्ट से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं, है सच है, हमारे परिवार सदा शैतान की पूजा करता रहा है। परंतु मेरी बहन को ये एक आंख नहीं बाता था। एक दिन उसने शहर के एक लड़के से शादी कर ली तथा किसी दूसरे शहर में चली गई। लाख ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिर एक दिन मेरी तंत्र शक्ति द्वारा मुझे ये पता चला कि मेरा भांजा मेरी मौत का कारण बनेगा। परंतु मुझे अपनी बहन का कुछ पता नहीं चल सका था, इसलिए इस जानकारी का मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब तो मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद शैतान आज़ाद हो जाएगा और अपने मालिक के हत्यारे को ये कभी भी जीवित नहीं छोड़ता, चाहे वह उसके परिवार का सदस्य क्यों ना हो। हा 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 हा, अब एक दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जा, हिच। इसी के साथ शांत हो गया काली विद्या का वह पुजारी, और उधर काफ़ी देर से शांत खड़े शैतान के शरीर में जबरदस्त हलचल हुई। हर, ओहो, खून की धारा फूट पड़ी इंस्पेक्टर के शरीर से। आहा, इंस्पेक्टर की गर्दन पर कस गया दरिंदे का पंजा। अक, आंख बाहर आने लगी इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है अगर बीच में ना आता परम योगी। गर्र सर, आहा, इसे मानना संभव है पुत्र। इसे केवल तभी शांत किया जा सकता है जब उसे सिद्ध करने वाला शख्स के परिवार का कोई सदस्य इस कुंड में अपना खून चढ़ाकर इस यज्ञ को भंग कर दे। इंस्पेक्टर से बात करते ही परम योगी को ध्यान का झटका लगा। गर्र, आहा, हर, फचाक, खून उतर आया इंस्पेक्टर की आंखों में। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दरिंदे, गुस्से में झपट पड़ा वो शैतान पर। परंतु ओहो, गर्र, आहो, ओह, इस तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। मुझे हवन कुंड की तरफ जाना होगा। साएं साएं बिजली गति से हवन कुंड में उछला और अपने खून में लथपथ बाँ हवन कुंड के ऊपर कर दी भक्क, और इसी के साथ बड़ाम, मूरत में जबरदस्त धमाका हुआ और कुंड में खिंचता चला गया शैतान। गर्र, असहाय हो चुका था वह। अब पलक झपकते ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब चला इंस्पेक्टर राज उस छोटी बच्ची के साथ शहर की ओर। कितना मुश्किल है इस बात पर यकीन करना कि आज भी बाबा जैसे इंसान है और वो सिर्फ मानवता के लिए जीते हैं। और मैं आपको सलाम करता हूँ बाबा। कुछ सोच कर नम हो उठी उसकी आंखें। समाप्त। तो दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए, और देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। ज़ूम।